नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता नवचेतना एजुकेशन से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें एमबीबीएस इन रशिया चूज करना चाहिए। रीजंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो कि क्या क्या रीजंस हैं, किस वजह से रशिया इज बेस्ट है, एक बेहतर ऑप्शन निकल के आता है रशिया। लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स के साथ कि ये चीज़ें फैक्ट्स हैं जो आपको जाने से पहले देखनी चाहिए। आप चाहे कजाकिस्तान जाएं, किर्गिस्तान जाएं, उज्बेकिस्तान जाएं, रशिया जाएं या किसी और कंट्री भी आप जाना चाहते हैं, तो आप उनको ये चीज़ें समझ के जानी चाहिए कि कौन सी कंट्री किस तरीके से बेहतर ऑप्शन निकल के आती है। जैसे कि आप सबको पता है, एनएमसी ने शुरुआत से ही बहुत सारे रूल्स फॉरेन मेडिकल के लिए हमेशा चेंज करती आई है। पहले तो ये 2018 में उन्होंने एनएमसी ने नीट कंपलसरी किया। नीट कंपलसरी 2018 से मैंडेटरी हो गया कि आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप फॉरेन मेडिकल या स्टडी करने जा सकते हैं एमबीबीएस के लिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद 2019 से लेके 2021 तक कोविड ने परेशान करके रखा था। 2021 जैसे ही थोड़ा बहुत सुधरने को आया तो 18 नवंबर 2021 में एनएमसी ने एक नई गाइडलाइंस ला दी फॉरेन मेडिकल के लिए। जैसे कि आपका पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, 54 महीने की डिग्री होनी चाहिए, 12 महीने की कंपलसरी रोटेटरी आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। उसके बाद आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसमें ही आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हैं, वहां से आपको लाइसेंस लेके आना है प्रैक्टिस के लिए। इस फॉरेन मेडिकल चेंजेस की वजह से बहुत सारी कंट्रियों में परेशानी हो गई। जैसे चाइना बंद हो गया कोविड की वजह से, यूक्रेन खत्म हो गया वॉर की वजह से, यूक्रेन में अब कोई जाना चाहेगा नहीं क्योंकि अभी वॉर का सिचुएशन है वहां पर। उसके बाद फिलीपींस खत्म हो गया ड्यूरेशन की वजह से, वो एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो ही नहीं कर रहे। 1.5 साल का बीएस, 3.5 साल का एमबीबीएस कराते हैं तो ड्यूरेशन ही नहीं मैच कर रही, तो इसकी वजह से फिलीपीन भी कैंसिल हो गया। बचे हुए ऑप्शन जो थे कजाक, किर्गिज, उज्बेक, उनमें ड्यूरेशन 1 साल की बढ़ गई। जैसे ही ड्यूरेशन बढ़ी तो 1 साल के खर्चे भी आपके साथ में बढ़ गए। रहा रशिया, रशिया में ना कोई चेंजेस आए, ना ड्यूरेशन बढ़ी, ना कोई पैसे में चेंजेस आए। रशिया हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है, किसी भी तरीके का रेसिज्म फेस नहीं करना पड़ता इंडियन स्टूडेंट्स को, या कोई भी फॉरेन आता है वहां पर रहने तो उनको रेसिज्म फेस नहीं करना पड़ता। इंडिया का हमेशा दोस्त है रशिया, हमेशा सपोर्टिव कंट्री है। रशिया में सबसे बेहतर स्टडी का आपके पास ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं। रशिया को एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, 1990 से इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं वहां पर, तो उनके पास बहुत बेहतर तरीके हैं, अलग अलग तरीके की यूनिवर्सिटी हैं, वास्ट अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। 79 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं पूरे रशिया में, तो आपके पास सबसे सस्ते से लेकर सबसे अच्छे ऑप्शंस तक आपको वहां पर दिखते हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं रशिया के ऊपर, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग रशिया पहले से ही चूज करते हैं, कोई और ऑप्शन देखने की बजाय, कजाक, किर्गिज, उज्बेक कोई भी ऑप्शन देखने की बजाय पहले ऑप्शन माता पिता प्रेफर करते हैं, बच्चे भी प्रेफर करते हैं रशिया के लिए। ड्यूरेशन की अगर बात की जाए, कजाक में ड्यूरेशन 5 साल की हुआ करती थी, फिर वो 6 साल की हो गई। सेम किर्गिज, सेम उज्बेकिस्तान, रशिया हमेशा से 6 साल का ही पढ़ाता था, सेम कोर्स था, हमेशा इंडिया के रूल्स फॉलो होते थे, तो इसकी वजह से कोई चेंजेस भी नहीं आए। उसके साथ साथ अगर आप क्या नाम है, ड्यूरेशन के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि इसमें खर्चे का क्या चेंजेस आए, खर्चे के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले कजाकिस्तान में जो भी कोर्सेज बता रहा हूँ मैं, जो भी आपको एक्सपेंडिचर बता रहा हूँ, इसमें आप प्लीज देखिएगा, नीचे लिखा आएगा पूरा कि मैं किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 6 साल की ट्यूशन फीस, 6 साल का हॉस्टल, 6 साल का मेडिकल एक्सपेंसेस और 6 साल का वीजा एक्सटेंशन, ये सब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो चीजें इंक्लूड नहीं हो रही हैं, पहले साल की कंसल्टेंसी का अमाउंट, पहले साल के जो आपके डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे होते हैं वो सब, तो उसके साथ साथ आपका आने जाने की 6 साल की टिकट और प्लस 6 साल का खाना, ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। जो इंक्लूड है ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल एक्सपेंसेस और वीजा एक्सटेंशन। इस सबको कंक्लूड करके हम बताएंगे कि कजाकिस्तान में क्या कोर्स का ड्यूरेशन और क्या खर्चा लगता है, किर्गिज में कितना लगता है, उज्बेक में कितना लगता है, प्लस साथ साथ रशिया में कितना लगता है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कजाकिस्तान के साथ। कजाकिस्तान का जो टोटल खर्चा आपका लगेगा पूरे 6 साल का, वो लगेगा 30,27,000 रुपए का। जैसे मैंने कैलकुलेशन किया है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ट्यूशन फीस कितना कैलकुलेट किया है, हॉस्टल कितना कैलकुलेट किया है, मेडिकल एक्सपेंसेस कितने कैलकुलेट किए हैं,
इस सब का टोटल मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 87 से मल्टीप्लाई करके हम बता रहे हैं कि इतना खर्चा लगेगा। उसके साथ अगर आप उज़्बेक देखेंगे तो उज़्बेक में लगेगा 27,40,000। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे किर्गिस्तान में 6 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट करने पर आपको जो खर्चा लगेगा वो लगेगा 30,27,000 रुपये। उसके बाद जो ऑप्शन आता है रशिया, जिसके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, रशिया का टोटल खर्चा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 21,50,000 रुपये आएगा। ये मैं मीडियम कॉलेज की बात कर रहा हूँ। जितने मैंने कजाक, किर्गिज, उज़्बेक में बताए हैं ये सबसे मिनिमल क्वालिटी है, इसके ऊपर एक्सपेंस जा सकता है, इससे नीचे नहीं आएगा। रशिया में इससे नीचे भी आ सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ये मीडियम कॉलेज बता रहा हूँ जिसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। टोटल कॉस्ट बैठेगा 21,50,000 उसका। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं मैंने कजाक में क्या कैलकुलेशन किया है, किर्गिज में क्या कैलकुलेशन किया है, उज़्बेक में क्या कैलकुलेशन किया है और रशिया में क्या कैलकुलेशन किया है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। प्लस आपको समझ आ गया होगा कि कितनी बड़ी ड्यूरेशन का चेंजेस आ गया है, प्लस साथ साथ आपका कॉस्टिंग का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसकी वजह से मोस्टली लोग रशिया चूज करते हैं। किसी भी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी और कंट्री के लिए, रशिया के लिए अगर चाहिए हो, रशिया में सीट बुक करनी हो, किसी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन जाननी हो, तो हमें कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात कीजिए और अपनी सीट जल्दी से जल्दी बुक कराइए। थैंक यू।